नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आर्क ज्योतिष फंडामेंटल रहस्य भाग 3 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवग्रहों की 11 रोचक महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है नवग्रहों के तत्व, नवग्रहों की दिशाएं, नवग्रहों के स्वभाव, नवग्रहों के स्वाद, नवग्रहों के गुण, नवग्रहों के वर्ण, नवग्रहों की प्रकृतियाँ और नवग्रहों के रंग तथा नवग्रहों के निवास स्थान, नवग्रहों की दृष्टियाँ और नवग्रह अनुसार शारीरिक अंग। इसी क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नवग्रहों के तत्वों के बारे में जानेंगे। ज्योतिष के विद्वानों ने नवग्रहों को 5 तत्वों में विभाजित किया है, जो कि है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। अग्नि तत्व के ग्रह है सूर्य और मंगल। वही पृथ्वी तत्व के ग्रह है बुध और केतु। वायु तत्व के ग्रह है शनि और राहु। वही जल तत्व के ग्रह है चंद्र और शुक्र। आकाश तत्व के ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। वैदिक ज्योतिष के विद्वानों ने नवग्रहों को 8 दिशाओं का स्वामित्व दिया है। अब हम उन दिशाओं के बारे में जानते हैं। क्लॉकवाइज जाएंगे। पूर्व दिशा के स्वामी हैं सूर्यदेव। आग्नेय दिशा के स्वामी हैं शुक्रदेव। दक्षिण दिशा के स्वामी हैं मंगलदेव। नैऋत्य दिशा के स्वामी हैं राहु और केतुदेव। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं शनिदेव और वायव्य दिशा के स्वामी हैं चंद्रदेव। उत्तर दिशा के स्वामी हैं बुधदेव। ईशान्य दिशा के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। अब हम नवग्रहों के स्वभाव के बारे में जानेंगे। नवग्रहों के 3 तरह के स्वभाव बताए गए हैं, जो कि है शुभ, क्रूर और पाप ग्रह। इसमें सबसे शुभ ग्रह है देवगुरु बृहस्पति और दानवगुरु शुक्रदेव। सूर्य और मंगल और शनि ये क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और चंद्रमा और बुध ये ग्रह शुभ भी है और क्रूर भी है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का है तो उसे शुभ माना जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा अमावस्या की तरफ आगे बढ़ता है, वैसे वैसे चंद्रमा क्रूर होता जाता है। अब क्रूर होता जाता है, इसका मतलब उस भाव के फल में संघर्ष निर्माण होता जाता है। पूर्ण चंद्रमा शुभ ग्रह और कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ता हुआ चंद्रमा क्रूर माना जाता है। और बुध जब भी मंगल, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों के साथ होते हैं या फिर मंगल शनि की राशियों में होते हैं, तो फिर बुध ग्रह क्रूर माने जाते हैं। पाप ग्रह की श्रेणी में शनि, राहु और केतु आते हैं। शनि ग्रह क्रूर और पाप इन दोनों श्रेणी में आते हैं। अब आगे हम ग्रहों के स्वाद के बारे में जानेंगे। सूर्य ग्रह का स्वाद है कड़वा, चंद्रमा का स्वाद है नमकीन, मंगल ग्रह का स्वाद है तिक्त यानी तीखा, वही बुध ग्रह का स्वाद है खट्टा मीठा, बृहस्पति का स्वाद है मीठा, शुक्र ग्रह का स्वाद है खट्टा, शनि ग्रह का स्वाद है कसेला। अब ये कसेला स्वाद क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। कसेला स्वाद यानी जिसे चखने से ज़बान पर एक ऐंठन पैदा हो, उसे कसेला स्वाद कहते हैं। इस स्वाद का बेहतरीन उदाहरण है तंबाकू का स्वाद, इसे कसेला स्वाद कहा जाता है। राहु का स्वाद है विषाक्त, केतु ग्रह का स्वाद है कसेला। अब हम ग्रहों के गुणों के बारे में जानते हैं। नवग्रहों को 3 तरह के गुणों में विभाजित किया गया है, जो कि है सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसके बारे में हमने हमारे भाग 2 के वीडियो में राशियों के गुणों के टॉपिक में इसके बारे में बताया है, और इस वीडियो में इसमें थोड़ा सा अपडेट है। वो अपडेट क्या है, इसे जानने से पहले जैसे कि आप सब जानते हैं, सात्विक ग्रहों में सूर्य, चंद्र और देवगुरु बृहस्पति ये ग्रह आते हैं, और राजसिक ग्रहों में बुध और शुक्र ये 2 ग्रह आते हैं। अब अपडेट की बारी। तामसिक ग्रह में मंगल, शनि, राहु और केतु इनका समावेश है, यानी राहु और केतु इन ग्रहों की इसमें अपडेट है।
क्योंकि इनकी कोई राशियाँ नहीं है, इसलिए पिछले वीडियो में इनका नाम नहीं था। अब हम ग्रहों के वर्णों के बारे में जानेंगे। ग्रहों के 6 तरह के वर्ण बताए गए हैं, जो कि है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षूद्र, म्लेच्छ और अंत्यज वर्ण। क्षत्रिय वर्ण में आने वाले ग्रह है सूर्य और मंगल ग्रह। वैश्य वर्ण में आने वाले ग्रह है चंद्रमा और बुध। ब्राह्मण वर्ण में आने वाले ग्रह है शुक्र और बृहस्पति। क्षूद्र वर्ण में आने वाले ग्रह है शनि। और म्लेच्छ यानी विदेशी विजातीय, इस वर्ण में आने वाले ग्रह है राहु। और अंत्यज यानी सबसे आखिरी वाले वर्ण में आने वाले ग्रह है केतु। अब हम जानते हैं 9 ग्रहों के प्रकृतियों के बारे में। ज्योतिष के विद्वानों ने 9 ग्रहों को 4 तरह की प्रकृतियों में विभाजित किया है, जो कि है वात, पित्त, कफ और त्रिदोष। वात प्रकृति के ग्रह है राहु और पित्त प्रकृति के ग्रह है सूर्य और मंगल। कफ प्रकृति के ग्रह है चंद्रमा और बृहस्पति। त्रिदोष प्रकृति है जो कि है बुध, यानी इनमें वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष आते हैं। शुक्र और शनि और केतु, इनकी कफ और वात ऐसी 2 प्रकृतियां हैं। अब हम ग्रहों के रंगों के बारे में जानते हैं। सूर्य का रंग है लाल और केसरी। चंद्रमा का रंग है सफ़ेद। मंगल का रंग है लाल एवं जला हुआ। बुध का रंग है हरा। बृहस्पति का रंग है सुनहरा और पीला। शुक्र का रंग है चमकीला सफ़ेद या फिर रंग बिरंगा। शनि का रंग है काला और राहु के रंग है धुएं जैसा यानी स्मोकी ग्रे। और केतु का रंग है चितकबरा यानी कि काला और सफ़ेद मिश्रित। अब हम 9 ग्रहों के निवास स्थान के बारे में जानने वाले हैं। सूर्य का निवास स्थान है शिव मंदिर या फिर खुली जगह। चंद्रमा का निवास स्थान है जलीय जगह, जड़ी बूटियाँ, शराब, शहद, इनमें चंद्रमा का स्थान होता है। मंगल ग्रह का निवास स्थान है युद्ध भूमि, अग्नि, खेल के मैदान, चोर और म्लेच्छों के स्थान। बुध ग्रह का निवास स्थान है बाग और उपवन, विद्वानों के स्थान और आमोद प्रमोद का स्थान। अब ये आमोद प्रमोद क्या होता है? आमोद मतलब कुंडली का 5म भाव और प्रमोद मतलब कुंडली का 11 भाव होता है। हम हमारे आने वाले अगले वीडियो में कुंडली के 12 भावों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह का निवास स्थान है देव ब्राह्मणों के रहने के स्थान, खजाने और वित्त के स्थान, पीपल का वृक्ष। शुक्र का निवास स्थान है शयन कक्ष, नाचने के स्थान। शनि ग्रह का निवास स्थान होता है गंदी जगह, अपवित्र स्थल। राहु केतु के निवास स्थान होते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, सांपों का स्थान, छेद वाले बंद कमरे, दीमकों का स्थान, बंद कोठरियाँ। 9 ग्रहों की अगली रोचक और महत्वपूर्ण 10वीं बात है 9 ग्रहों की दृष्टियाँ। कुछ ग्रहों को 1 दृष्टि मिली है तो कुछ ग्रहों को 3 दृष्टियाँ मिली है। ग्रह कुंडली के जिस घर में बैठते हैं वहाँ पर तो उनका प्रभाव होता ही है। इसके साथ साथ ग्रह जहाँ पर अपनी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर भी उनका प्रभाव होता है। तो चलिए जानते हैं कौन से ग्रह को किस तरह की दृष्टि मिली है। सभी ग्रहों को सप्तम यानी 7वीं दृष्टि मिली है, यानी ग्रह जहाँ पर बैठता है वहाँ से 7वें घर को देख सकता है और उस घर पर वो अपना 7वीं दृष्टि से अच्छा या फिर बुरा प्रभाव दे सकता है। अब हम ये जानते हैं कि कौन से वो ग्रह है जिन्हें सिर्फ 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो ऐसे ग्रह है सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। इन ग्रहों को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है। अब हम ऐसे ग्रहों को जानते हैं जिन्हें 5वीं, 7वीं और 9वीं
ऐसी 3 दृष्टियां प्राप्त है। ऐसे ग्रह है गुरु, राहु और केतु। इन्हें 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है, जिन पर ये अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अब 2 ग्रह बचे हैं, जो कि है मंगल और शनि। इन दोनों को अलग अलग दृष्टियां प्राप्त है। सबसे पहले हम मंगल की दृष्टि के बारे में समझते हैं। मंगल ग्रह को 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि प्राप्त है और शनि महाराज को 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। ये थी ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 9 ग्रहों की 11वीं महत्वपूर्ण बात के बारे में जानते हैं, जो कि है 9 ग्रहों के शारीरिक अंग। सूर्य के शारीरिक अंग है मस्तक, सर का मध्य भाग, हड्डियाँ, दाईं आँख, शरीर की बनावट, हृदय, मेरुदंड। इन शारीरिक अंगों पर सूर्य का अधिपत्य होता है। और चंद्रमा के शारीरिक अंग है दिल, दिमाग, फेफड़े, बाईं आँख, शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त और लसिका, छाती, स्तन। इन पर चंद्रमा का अधिपत्य होता है। मंगल के शारीरिक अंग है शरीर का रक्त, सिर, मज्जा, गुर्दे, रक्त की कणिकाएं, गर्भाशय की बाह्य संरचना, पट्टों की यानी थाइस की पुष्टता। इन पर मंगल का अधिपत्य होता है। बुध के शारीरिक अंग है त्वचा, बाल, जीभ, नाक, रीढ़ की हड्डी, गला, नाड़ी तंत्र, दिमाग का अग्रज भाग, फुफ्फुस और पाचन तंत्र। बृहस्पति के शारीरिक अंग है वसा, ऊतक, यकृत, पित्त की थैली, तिल्ली, जांघे, स्मरण शक्ति, उदर, धमनी और कान। शुक्र के शारीरिक अंग है आँखों की दृष्टि, चेहरा, शुक्र संबंधित द्रव, जननांग, उत्सर्जन तंत्र, ग्रंथियों का स्त्राव, दाढ़ी, कपोल, कपोल मतलब गाल, स्वर ध्वनि नलिका, विहिनी ग्रंथियाँ, चेहरे का तेज, इम्यून सिस्टम और दांत। शनि के शारीरिक अंग है टांगे, हड्डियाँ, नाभि, शरीर के सभी प्रकार के जोड़, घुटना, श्लेमा, स्नायु तंत्र, प्लीहा। राहु के शारीरिक अंग है श्वास प्रक्रिया और आंतें और तंत्रिका तंत्र। केतु के शारीरिक अंग है पैर और पेट। ये थी 9 ग्रहों की 11 रहस्यमय, रोचक और महत्वपूर्ण बातें। अगले वीडियो में हम कुंडली के 12 भाव के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एस्ट्रो आर्क।